हेलो। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, राकेश जी। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग, सचिन बात कर रहा हूँ policybazaar.com से। हाँ जी सचिन बोलिए। जी, कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताओ। सर, आपने वेबसाइट पे विजिट किया था ना हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो कर रहा हूँ। जी, तो जैसा कि मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ सर, आपने जो एज डाली हुई है, आप अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपनी डॉटर के लिए ले रहे हैं, राइट? राइट राइट। जी, तो एज कंफर्म करा देंगे सर। एज सर मेरा कुछ 33 या 4 होगा। वाइफ ओके। का 28 होगा या 30। और आपकी एक ही डॉटर है सर? हाँ, एक ही डॉटर है। सर आपकी 34 और मैम की? मैम की 28 to 30। 28 लगा लो। 28। हाँ। ओके, एंड सर डॉटर? डॉटर 3 साल की। 3 साल। जी। ओके सर, सिटी जमशेदपुर। जमशेदपुर। ओके सर, ये कॉल आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉल रिकॉर्डेड है हमारे क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। मेरा एम्प्लॉय कोड है सर PW13622। ठीक है सर? ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मैम और आपकी मतलब जो डॉटर है सर, रेगुलर बेसिस पे किसी टाइप की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या पास में कोई मेडिकल सर्जरी तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर जो मैं आपको प्लान सजेस्ट करने लगा हूँ, राइट, वो स्टार हेल्थ कंपनी का प्लान है सर। प्लान का नाम है हेल्थ ऑप्टिमा। ओके सर। ठीक सर है। इसके अंदर आपका सम इंश्योर्ड होगा 5 लाख रुपीज का, एंड आपका जो प्रीमियम आएगा सर 11,505 रुपीज। 11,000। ये ये आपके तो लिए सर सुटेबल है बहुत, प्रीमियम सर? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। प्रीमियम इतना नहीं दे पाऊंगा मैं। ओके, तो आप कितने तक का प्रीमियम देख रहे हैं सर? आप मेरे को बता पाएंगे ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपको बेस्ट प्लान बता पाऊँ। कुछ 4-5 तक का बताओ। सॉरी? 4-5,000 का। 4-5,000 का? जी जी। ओके सर, मैं आपकी कॉल कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ? ठीक है। जी, आप लाइन पर रहिएगा, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक। हेलो। जी बोलिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन राकेश जी। सर जो मैं आपको प्लान बताने लगा हूँ सर, वो यूनिवर्सल सोम्पो कंपनी का प्लान है, राइट? प्लान का नेम है सर यूनिवर्सल सोम्पो इंडिविजुअल एसेंशियल। ठीक है ओके। सर। इसके अंदर आपका सम इंश्योर्ड होगा सर 3 लाख रुपीज का, एंड आपका जो प्रीमियम आएगा सर 5,777 रुपीज। अच्छा। ये वाला ठीक है सर? प्रीमियम तो ठीक है। जी, अब क्या क्या मैं आपको बेनिफिट प्लान, होगा वो बता दो। जी 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 डेफिनेटली सर। सर इसके अंदर फर्स्ट बेनिफिट आता है हॉस्पिटल रूम का। हॉस्पिटलाइज होने पर सर आप सिंगल प्राइवेट एसी स्टैंडर्ड रूम तक ले सकते हैं, आपका कंपनी कवर करती है सारा। ओके। ठीक है सर। नेक्स्ट बेनिफिट आता है सर नो क्लेम बोनस सर, राइट। और पॉलिसी लेने के बाद आपका पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि वो आपका लॉस हो गया, राइट सर। तो कंपनी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस साल आपका कोई क्लेम नहीं आएगा, कंपनी उस ईयर आपकी पॉलिसी के अंदर जो 3 लाख आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, उसका 10% आपकी पॉलिसी के अंदर एड ऑन हो जाएगा सर 30,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी 3,30,000 रुपीज की हो जाएगी, बट प्रीमियम आप 3 लाख का ही पे करेंगे। अच्छा। ठीक है सर। और ये कंपनी मैक्सिमम 50% तक आपकी पॉलिसी के अंदर जो है एड ऑन करती है। ठीक है ओके, सर। वो सब तो ठीक है, बट एक होता है ना कि टर्म्स कंडीशन क्या होते हैं कंपनी के, क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। जैसे सपोज मैंने पॉलिसी ले लिया, ठीक है जी। लेने के बाद में जो भी क्लेम होता है वो किया, उसके बाद कंपनी ने ये ऑब्जेक्शन करती है ना कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है। नो 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 सर, ये सब चीजें होती थी पहले, ठीक है सर। अच्छा। बट अब सर कैशलेस कार्ड मिलता है आपको, ठीक है हाँ। सर। जैसे आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी के साथ आपको कैशलेस कार्ड दिया जाता है। वो अच्छा। कैशलेस कार्ड दिखा के आप अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ओके। ठीक है तो सर। ये क्या मतलब कुछ टाइप होगा ना इनका, कुछ 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 हॉस्पिटल होंगे जिनसे टाइप होगा। अब जैसे सर जमशेदपुर है ना, तो वहाँ पे शायद वो हॉस्पिटल ना हो।
छोटा सिटी है ना, ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है। ओके, तो उस बेस पे बोल रहा हूँ जी। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं, राइट, तो आपका 100% कैशलेस है, वहाँ पे आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना है, ठीक है सर। अच्छा। बट सर इन केस कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, राइट, कि सर उस टाइम हम ये चीज नहीं देखते कि हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल कौन से हैं, राइट सर। उस टाइम हम यही चीज देखते हैं कि हमारा नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा पड़ रहा है। अच्छा। समझ पा रहे हैं ना सर? जी जी जी। तो अगर आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या कहती है सर, अगर आप जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए हैं तो वहाँ पे आपका रीइंबर्स हो जाएगा। जैसे आपने जो भी वहाँ पे बिल अपना पे किया, राइट, वो आपको बिल्स मिल लेंगे उसके, ठीक है सर। तो पॉलिसी बाजार सर अपने कस्टमर्स को जो है सर पर्सनल क्लेम असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। पहले होता था ना सर कि जैसे क्लेम सेटल कराने के लिए हमारे को इधर उधर इतने धक्के खाने पड़ते थे, राइट सर। अब ऐसा कुछ नहीं है सर, हम आपको सर एक पर्सनल क्लेम असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप उसको जितने भी बिल्स होंगे वो आप सारे उसको अगर व्हाट्सएप कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे उसको, ठीक है, तो वो आपका जो बिल होगा वो रिइंबर्स हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। अच्छा जी सर। मतलब बिल के अलावा और कुछ नहीं सर? मेन तो बिल्स ही होते हैं सर, और कुछ मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं सर, बता सकते हैं? नहीं, जैसे होता है ना कंपनी, मतलब अब जैसे सपोज कोई छोटा क्लिनिक है, क्लिनिक इन द सेंस हॉस्पिटल ही है, लेकिन वो क्लिनिक है, ठीक है, तो वो अपना जो बिल होता है वो जो मतलब दवाइयों के हो गए, डिस्चार्ज पेपर हो गया, ठीक है, जो ट्रीटमेंट करा है उसका मतलब बिल होता है, उसका पेपर वर्क होता है, तो जो हॉस्पिटल देगी वो तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है जी। अब उसके अलावा और कुछ तो नहीं चाहिए होता है ना? नो 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 सर। अच्छा। वो जो बिल्स मिलेंगे सर, देखिए अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि आपके पास तो वहाँ पे कैशलेस कार्ड है, आप अपने वहाँ पे कार्ड दिखाएंगे और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस होगा, ठीक है सर। बट इन केस अगर आप कंपनी के नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आप बिल पे करते हैं, जैसे सपोज सर आपका बिल आ गया 20,000 रुपीज का, ठीक है सर, आपने वहाँ पे वो पे कर दिया, अब आप जो 20,000 रुपीज पे करेंगे आपको उसका बिल भी मिलेगा, ठीक है सर। आपने वो बिल जो है वो फॉरवर्ड कर देना है अपने क्लेम असिस्टेंट को, ठीक है सर। क्लेम असिस्टेंट मतलब ये पॉलिसी बाजार का ही होगा या फिर दूसरी कंपनी का होगा? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली पॉलिसी बाजार सर। अगर आप पॉलिसी बाजार से पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो सर पॉलिसी बाजार ही आपको ये सारी देगा ना सर बेनिफिट्स। अच्छा जी, तो आप उनको जो है अपने जो बिल्स होंगे वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है सर। वो आपका जो पैसा होगा वो रीइंबर्स हो जाएगा, जो आपने पे किया होगा वो आपके अकाउंट में आपको वापस आ जाएगा। कितने दिन में आ जाएगा? सर ये होता है विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज में। ओके जी, और 15 to 20 वर्किंग डेज में आ जाता है पैसा? डेफिनेटली सर। अच्छा, और एक मेरा फ्रेंड है, वो कुछ रॉयल सुंदरम के बारे में और कुछ पॉलिसी है तो आप बताओ ना। पॉलिसी जैसे आपको रॉयल सुंदरम के बारे में बता दूं सर? हाँ जी, मैं आपको रॉयल सुंदरम के बारे में बता देता हूँ सर। मैं रॉयल सुंदरम के बारे में आपको पहले सजेस्ट करने लगा था, बट उसका जो प्रीमियम था सर, उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। ओके, कितना है? जी, मैं आपको बता देता हूँ सर। उसके 3 लाख की पॉलिसी का जो आपका प्रीमियम आएगा सर 7,006 रुपीज, 7,006 रुपए। अच्छा ओके। अगर आप 2 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 2 लाख की पॉलिसी का आपका प्रीमियम आएगा सर 6,346 रुपए। 2 लाख की पॉलिसी में? जी सर। अच्छा, तो ये पॉलिसी के बारे में थोड़ा बता दो मुझे। जी जी डेफिनेटली सर, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सर। इसके अंदर भी आपका सेम बेनिफिट है सर। हॉस्पिटलाइज होने पर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, आपका कंपनी कवर करती है, ठीक है सर। कंपनी लाइफ टाइम के लिए कहती है आपका जो भी क्लेम आएगा कंपनी सेटल करेगी, आप अपनी पॉकेट से 1 रुपए भी पे नहीं करेंगे। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है आपका नो क्लेम बोनस। सर पॉलिसी लेने के बाद अगर आपका पूरे साल कोई भी क्लेम नहीं आता है, अच्छा, ठीक है सर, तो कंपनी आपकी पॉलिसी के अंदर जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है 2 लाख रुपीज, उसका 10% एड ऑन कर देती है सर। नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी के अंदर सर 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, 20,000 तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी सर वो 2,20,000 रुपीज की हो जाएगी। देन प्रीमियम आप 2 लाख का ही पे करेंगे, ठीक है।
और कंपनी आपकी पॉलिसी के अंदर जो नो क्लेम बोनस है सर, वो मैक्सिमम 50% तक इसके अंदर एड ऑन करती है 1 लाख रुपीज तक। ठीक है सर जी। प्लस नेक्स्ट बेनिफिट आता है सर रिस्टोर बेनिफिट। सर जैसे आपकी 2 लाख रुपीज की पॉलिसी है, ठीक है सर, आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के 3 या 4 महीने के बाद आपका क्लेम आ गया, राइट? 3 या 4 महीने में, ठीक है। सॉरी सर, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको ये चीज क्लियर आउट हो जाए ताकि बहुत आसानी से, जो रिस्टोर बेनिफिट है सर, आपने पॉलिसी ली, आपकी पॉलिसी 2 लाख रुपए की है, राइट सर? ठीक है। पॉलिसी लेने के 3 या 4 या 5 महीने के बाद भी सर मान लेते हैं, या 6 महीने के बाद मान लेते हैं, आपका क्लेम आ गया, ठीक है सर? 6 महीने क्लेम आ गया, उसके अंदर आपके पूरे के पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए। नहीं, ये 6 महीने से पहले अगर कुछ होता है तो कुछ भी नहीं होगा सर? आपका कवर्ड है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मतलब जैसे पॉलिसी मैंने लिया, ठीक है, पॉलिसी लेने का 1 महीना 2 महीने सपोज 3 महीने बाद अगर कोई बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, 10-12 है सर, आपका कवर्ड 20,000 रुपये, तो ये कवर्ड हो जाएगा ना? ऐसा तो नहीं। मैं अभी आपको स्टेप सर देखिए, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है सर? उसके बाद अगर आपको सर कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो आप मेरे से बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, राइट सर? ओके, ठीक है जी। तो जैसे आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के 6 महीने के बाद आपका क्लेम आ गया, ठीक है? नहीं, 3 महीने के बाद अगर आता है तो चलिए ठीक है सर, आपका 3 महीने के बाद क्लेम आ गया या 1 महीने के बाद आ गया, पॉलिसी आपने आज लिया, आपका 1 महीने बाद क्लेम आ गया, ठीक है सर? ठीक है। आपके पूरे के पूरे उसके अंदर 2 लाख रुपए खर्च हो गए। 2 लाख पे बच गया सर, कुछ 20-30 का ही बता दो सर। मैं आपको सर, जो मैं आपको 2 लाख का एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा सर। ठीक है, बताओ आगे बताओ। सर आपका 1 महीने बाद क्लेम आ गया, उसके अंदर आपके पूरे के पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है सर? ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जो बाकी का पूरा साल बचा है, उसके लिए आपके पास कुछ पैसे नहीं बचे पॉलिसी में, राइट? ठीक है। तो कंपनी कहती है सर ऐसा नहीं है, जैसे आपके ये जो बेसिक सम इंश्योर्ड है 2 लाख रुपए का, अगर आपके ये खत्म हो जाते हैं, अच्छा, ठीक है, उसी टाइम कंपनी आपको रिस्टोर अमाउंट दे देगी 2 लाख रुपए का, और फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाख रुपए का और अमाउंट दे देगी, जो आप किसी न्यू इलनेस पे यूज कर सकते हैं। ये उसी साल में? उसी साल के लिए सर, उसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, मतलब कैसे होगा? कंपनी क्यों देगी 2 लाख एक्स्ट्रा मुझे? सर ये हर कंपनी सर रिस्टोर बेनिफिट देती है अपनी पॉलिसी में। नहीं, ये तो मतलब 2 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है ना। यहाँ तो 20-20 हजार रुपए देने में कंपनी वाले देते नहीं है, घुमाते रहते, फिर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैसे देंगे? जी मैं आपको बता देता हूँ सर। ओके। बट ये जो सर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना सर, अच्छा, ये हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको नो क्लेम बोनस और रिस्टोर बेनिफिट ये आपको हर कंपनी में मिलता है। ये कैसे मालूम है? ये जो IRDA है उसमें है, ये मेंशन है? डेफिनेटली सर, अगर IRDA में है तभी यहाँ पे सब कुछ है सर ये। अच्छा जी, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सर, हेल्थ चेकअप। सर कंपनी एवरी 2 इयर्स के अंदर आपको फ्री हेल्थ चेकअप का बेनिफिट देती है कि आप जाके अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप, ओके, 2 इयर्स फुल बॉडी चेकअप जिसमें आता है, वो आप जाके करा सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सर आपका बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन। सर हॉस्पिटलाइज होने से पहले आपके 30 डेज का सारा एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले 60 डेज तक का सारा एक्सपेंस आपका कंपनी कवर करती है। क्या ये सारा रॉयल सुंदरम की बेनिफिट बता रहे हो आप? रॉयल सुंदरम के सर। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट बेनिफिट है सर डे केयर ट्रीटमेंट। सर डे केयर ट्रीटमेंट हमारे वो होते हैं जिनका इलाज 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। कंपनी आपके वो भी सारे कवर करती है। मतलब कि अगर मान लो कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, जी और मैं गया डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने कुछ देखा, 1-2 दवाइयाँ लिख दिया और हो गया ट्रीटमेंट, तो दवाई घर पे आके खा के ठीक हो जाएंगे, तो ये कवर होगा? सर देखिए, ये तो नॉर्मल फीवर है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका कवर कैसे होगा। ठीक है सर। अभी आपने पॉलिसी ली, आज रात को 12:01 से अच्छा, हर टाइप के एक्सीडेंट्स कवर्ड है उसके अंदर, चाहे वो इंडोर एक्सीडेंट हो या आउटडोर एक्सीडेंट हो। ओके, ठीक है सर। 30 डेज, आफ्टर 30 डेज
सारी क्रिटिकल इलनेस प्लस सीजनल इलनेस सारी कवर्ड है। क्रिटिकल इलनेस सर हमारी होती है कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, किडनी स्टोन रिमूवल, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसी बड़ी से बड़ी सारी बीमारियां सर कवर है। और डेफिनेटली सर, ठीक है। अच्छा। प्लस सीजनल डिजीज जो होती है सर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, चिकनगुनिया, नॉर्मल फीवर, ये सारी आपकी 30 डेज के बाद कवर्ड है। 30 डेज के बाद कवर हो जाएंगे। ओके, डेफिनेटली सर। आफ्टर 2 years सर स्पेसिफिक इलनेस वो होती है जो हमारी बॉडी के अंदर स्लो ग्रोइंग होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्रो करती है। अच्छा। सर वो डिजीज होती है लाइक हर्निया, पाइल्स, कैटरैक्ट, स्टोन, साइनस, ठीक है सर। ओके जी। कुछ बीमारियां ऐसी और सर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पॉलिसी लेने से पहले की होती हैं, जिन्हें हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। अच्छा, ठीक है सर। वो सारे इंश्योरेंस कंपनीज 3 साल या 4 साल के बाद ही कवर करती हैं। इस पॉलिसी में आपकी 4 साल के बाद कवर्ड है। बट जैसा कि आपने बताया कि आपको कोई पीईडी नहीं है, आपकी फैमिली जो है वो रेगुलर बेसिस पे किसी टाइप की कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, पास्ट में कोई सर्जरी नहीं हुई है, मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन है। राइट सर। और कुछ डिजीज ऐसी होती है सर कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लाइफ में कवर नहीं करती है। अच्छा, सर वो होती है HIV एड्स, ओके, ड्रिंक एंड ड्राइव, कॉस्मेटिक सर्जरी, ओके, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, ठीक है सर। ठीक है जी सर। अब आपको प्लान को लेके कोई डाउट्स क्वेरीज हैं सर, तो अब आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं सर। ओके। तो ये जो सपोज मैंने पॉलिसी ले लिया, ठीक है, पॉलिसी का 2 महीने 3 महीने बाद अगर सपोज कोई बीमार पड़ गया, जी, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो मतलब 2-3 दिन के लिए एडमिट हो गया, ठीक है जी सर। और एडमिट होने के बाद में कुछ जो भी बिल होते, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारा मैंने मतलब रिम्बर्स करने के लिए दे दिया, ठीक है। जी जी सर। तो जो रिम्बर्समेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया है, जो हॉस्पिटल ने मुझे दिया है, स्पेशली हॉस्पिटल ने जो मुझे दिया है, वो रिम्बर्समेंट के लिए उतना डॉक्यूमेंट्स इनफ है या नहीं है? सर जो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ से मिले हैं बिल्स, सिर्फ वही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे और भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे कंपनी क्या करती है कि सपोज होता है ना, मैं मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी और भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, नहीं ये दो वो दो। नो 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 सर, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। सर मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है सर, ठीक है। अब मेरे को इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ठीक है। मेरे घर के नियर बाय कोई भी नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। बट सर उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं ढूंढ सकता, मेरे को नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना है। ओके, ठीक है। ठीक है सर। मेरे पेरेंट्स मेरे को नियर बाय हॉस्पिटल ले गए, मैं वहाँ पे एडमिट हो गया, ठीक है सर। मैं 5 दिन हॉस्पिटलाइज होके आया, मेरा वहाँ का बिल आ गया सर 80,000 रुपीज का। 80,000, ठीक है। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने वो 80,000 रुपीज बिल पे कर दिया, ठीक है, राइट। अब जो 80,000 रुपीज का बिल था सर, वो डेफिनेटली वो मेरे पेरेंट्स को बिल भी मिला होगा। हाँ, बिल मिला होगा, जाहिर सी बात है। हॉस्पिटल तो मतलब डेफिनेटली। अब जी, सर बिल्कुल। जी अब मेरे पेरेंट्स ने क्या किया सर, अब वो बिल जो है वो मेरी पॉलिसी का जो पर्सनल क्लेम असिस्टेंट है, ठीक है, उसको वो बिल्स फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है सर। जो मेरे 80,000 रुपीज के बिल्स थे, वो बिल उनको क्लेम असिस्टेंट को फॉरवर्ड कर दिए। तो ये मैं डायरेक्ट रॉयल सुंदरम को नहीं भेज सकता क्या बिल? सर आप सर पॉलिसी बाजार से पॉलिसी बाय कर रहे हैं ना? हाँ। और तो ये तो मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट नो सर, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। अब जो पॉलिसी बाजार है, ठीक है सर, अच्छा, पॉलिसी बाजार एवरी ईयर 500 करोड़ का सर बिजनेस करके देता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है सर। और रॉयल सुंदरम जो है वो पर ईयर राइट 50 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर रही है, ठीक है सर। ठीक है। तो अब जो क्लेम सेटल होगा सर, वो पहले बाजार के कस्टमर्स का होगा या रॉयल सुंदरम के कस्टमर का होगा? सॉरी, फिर से बोलना सर। देखिए, पॉलिसी बाजार रॉयल सुंदरम को हर साल 500 करोड़ का बिजनेस करके दे रही है। 500 करोड़, ओके, ठीक है, ठीक है सर। और रॉयल सुंदरम
अपने एंड से 50 करोड़ का साल का बिजनेस कर रही है। अच्छा, ठीक है, तो अब क्लेम सेटल पहले किनका होगा सर? रॉयल सुंदरम के कस्टमर्स का या पॉलिसी बाजार के थ्रू जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है उनका? ओके ठीक है, चलो ये भी मान लेता हूँ मैं। आपको भेज दिया, उनको भेज दिया, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया, एनी हाउ आपको इन्फॉर्म कर दिया कि इतना का मेरा क्लेम है, मैंने क्लेम किया है, डॉक्यूमेंट जा चुका है, फिर भी कंपनी रिम्बर्समेंट नहीं कर रही है, फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कंपनी रिम्बर्स नहीं कर रही है। नहीं, कंपनी आपको सर हो रहा है ऐसा, तो क्या करेंगे? सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि कंपनी आपको क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट दे रही है सर। अच्छा, कि आपका क्लेम सेटल होगा ही होगा। ये सर्टिफिकेट कैसा होता है सर? ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पॉलिसी बुक करने के 24 to 48 आवर्स, ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी रिसीव हो जाती है आपकी ईमेल आईडी पे। वो हाँ ठीक है, वो सारा डिटेल रहेगा उसमें कि मैंने कौन सा पॉलिसी लिया है और टर्म्स कंडीशन, ये सारा कुछ रहेगा। परफेक्ट। ठीक है सर, ठीक है। विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज आपके रेजिडेंस पे आपको हार्ड कॉपी डिलीवर्ड हो जाती है कैशलेस कार्ड के साथ। कैशलेस कार्ड, ओके, ठीक है, सॉरी, ठीक है सर। जो आपको हार्ड कॉपी डिलीवर्ड हो रही है, ठीक है, उसी के अंदर सर आपको जो है क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट भी मिलता है। ओके, ठीक है सर जी। और मैं आपको बता देता हूँ, कैशलेस कार्ड जो आपका होता है, ठीक है, वो बिल्कुल आपके डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, डेबिट कार्ड के साइज का होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपका ऑल इंश्योर्ड मेंबर्स की डिटेल्स मेंशन होती है, प्लस आपका पॉलिसी नंबर उस पर मेंशन होता है। ठीक है सर जी। अब और कोई क्वेरी है सर? क्वेरी सपोज फिर भी अगर रॉयल सुंदरम ने जो मेरा ये है, क्या बोलते हैं उसे, क्लेम, ठीक है जी, वो रिम्बर्स नहीं किया, जी, तो फिर मैं क्या करूंगा, आप बताओ सर। तो बता रहा हूँ सर, जो मैंने आपको सर क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है ना सर, हाँ, वो आपको रॉयल सुंदरम नहीं सर, वो पॉलिसी बाजार दे रहा है आपको। अच्छा, तो सपोज अगर रॉयल सुंदरम ने रिम्बर्स नहीं किया तो सर पॉलिसी बाजार देगी मुझे पैसा? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, तभी आपको वो क्लेम रिकॉर्ड हो रहा है। आप ये कॉल रिकॉर्डेड है सर, आप सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे, ठीक है, आप भी रिकॉर्ड कीजिए और ये रिकॉर्डेड लाइन पे बात हो रही है। आप मैं आपको हकीकत क्या है वो बताता हूँ, ठीक है जी। मैंने पॉलिसी बाजार पे कॉल किया, रॉयल सुंदरम का पॉलिसी खरीदा, ठीक है, उसका जो भी प्रीमियम था मैंने पे किया। पे करने के बाद में मैं जब अपने होम टाउन जमशेदपुर गया तो वहाँ पे मैंने अपनी बच्ची को एडमिट किया। एडमिट होने के 3 दिन के बाद जो भी क्लेम था मैंने रॉयल सुंदरम को भेज दिया और पॉलिसी बाजार में भी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। ठीक है, अभी ये पॉलिसी मैंने खरीदा था 2018 जुलाई में, ओके जी, 2018 जुलाई में खरीदा था। मेरी बच्ची एडमिट हुई थी ऑलमोस्ट सितंबर या अक्टूबर में। जी सर, बोलिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने पॉलिसी का जो भी डॉक्यूमेंट था सारा कुछ भेज दिया रॉयल सुंदरम को, ठीक है, ओके। इवन पॉलिसी बाजार में भी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। उसने बोला ठीक है सर, मैं फॉलो अप ले रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, आपका पॉलिसी रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। एक महीने के बाद रॉयल सुंदरम ने मुझे कॉल किया और बोलता है, मुझे वो डॉक्यूमेंट भी भेजा है कि आपको हॉस्पिटल सर्टिफिकेट कॉपी देना पड़ेगा और इंडोर पेपर प्रोवाइड करना पड़ेगा ये क्लेम रिम्बर्स होने के लिए। मैंने आपसे पूछा ना बार बार कि जो डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल देगा उसके अलावा और कुछ चाहिए, आपने बोला नहीं, ठीक है जी। तो अभी रॉयल सुंदरम मेरे से वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो कि हॉस्पिटल मुझे नहीं दे रहा है। अब आप बताओ कि अभी क्या करना है, मतलब आप। सर देखिए, हाँ सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं कि आपसे वो रॉयल सुंदरम जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, ठीक है, हाँ। डॉक्यूमेंट्स अगर वो मांग रहा है तो वो आपका जो रिइंबर्स करने के लिए मांग रहा है, तो थोड़ी देखने के लिए मांग रहा होगा, रिइंबर्स करने के लिए तो मांग रहा है। अभी आप देखो, पॉलिसी खरीदने से पहले, सुनो बता रहा हूँ मैं, पॉलिसी खरीदने से पहले आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए, ये है सर्टिफिकेट है, ये है वो है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अभी मैं डॉक्यूमेंट भी भेज दिया, अभी आप रॉयल सुंदरम की तरफ से होके बात कर रहे हो, ठीक है। अभी आप क्या बोलोगे कि हाँ रिम्बर्समेंट के लिए चाहिए तो देना पड़ेगा।
कौन सा क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी मांगता है हॉस्पिटल सर्टिफिकेट और इंडोरमेंट पेपर? आप बताओ मुझे। सर अगर आप मेरे को बोलने की परमिशन देंगे। अरे बोलो ना भाई, तभी से तो मैं सुन ही रहा हूँ, और आज से नहीं 6 महीना हो गया सुनते हुए। आप बताओ, 6 महीना से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार को लेके और रॉयल सुंदरम को लेके। बोलो सर क्या अगर बोलना है ऐसा ही, अभी? अगर सर देखिए, जैसा आप कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा कुछ गलत है ये, ठीक है, अगर गलत होता ना सर तो अभी आपको कॉल नहीं आती, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, ये अगर तो वो आप आपसे लोग का डॉक्यूमेंट, बिजनेस है, आप सर लोग को तो देखिए, कॉल करना ही करना है। सर अगर हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो सर बिजनेस तो जैसा आपके कहने का ये मतलब होना चाहिए ना सर, कि अगर जैसे हमारा बिजनेस है, हमने आपको पॉलिसी दे दी, तो अगर हम आपको पूरी लाइफ में फिर कभी कॉल ही ना करें सर, आपके पास अभी भी तो कॉल आया ना सर। आपको थोड़ी पता था कि मैं कौन हूँ, मैंने लिया है सर नहीं मेरे लिया को पॉलिसी? सर पता है क्या सर आपको? मैं आपको, नॉलेज में था? जी मैं आपको नहीं बता था सकता ना? हूँ सर। नहीं सर था आपके ना? पास रॉयल अभी तो सुंदरम आप की चेक पॉलिसी है, करोगे ना, जनरल सिस्टम में इंश्योरेंस। चेक करोगे, चेक सर करोगे तो चेक पता नहीं, चल जाएगा आपको। सर चेक नहीं, आपका पहले का जो उसका प्रीमियम जाता है 6,799 रुपीज, मेरी डिस्प्ले पे पहले से शो हो रहा है। वो आप चेक कर 25 लिए छह होंगे दो अभी। हजार सर मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे आपको सब कुछ शो हो रहा है सर। अब और बताइए तो मैं क्या करूं, स्क्रीन पे शो हो रहा है तो अभी आप बताओ कि आपने इतना कुछ बोला है, सर, ठीक मैं है? जब आपको, सर मैं अभी आपको बता रहा हूँ इंडोरमेंट पेपर और सर्टिफिकेट कॉपी कहाँ से ला के तू हॉस्पिटल नहीं दे रहा? सर, अब हॉस्पिटल नहीं दे रहा तो इसके अंदर सर पॉलिसी बाजार की तो कोई मिस्टेक नहीं है ना सर। बस यही तो बात है ना वीरू, यही तो बात है आप लोग का। सर आप इस लोग चीज में आप आप लोग पॉलिसी, वही बोल रहा हूँ सर ना, आप लोग देखिए, एक बार इंश्योरेंस बेच दिए, आप लोग का झमेला खत्म हो गया, ठीक है? आपको सर आपका देखिए, कमीशन सर है वो देखिए, मिल गया। अब बेचारा कस्टमर प्रीमियम भी भरे, उसके बाद से चक्कर भी काटे ऑफिस का। यही चीज है आप सर लोग का। ये चीज आप कमीशन, लोग सर पहले क्यों नहीं बताते हो? सर सुनिए, सर पहले सुनिए, बताया करो ना। सर पहले आप एक बार अपना पूरा बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूंगा। मैंने बोल लिया, आप बस बोलो। अब मैं बोलूंगा तो सर फिर आप बोलने नहीं देंगे मुझे। मुझे तो आप बस कह रहे मेरा हैं सर, पैसा आप कह चाहिए रहे हैं भैया। कि सर, 6,700 जो भी मैं प्रीमियम दिया हूँ, मेरा जो क्लेम है वो चाहिए। नहीं मिला तो अभी बहुत आगे तक मैं जाऊंगा। सर अभी हम बोल लें? बोलो बोलो। जी, अब देखिए सर, आपने अगर पॉलिसी ली है, ठीक है सर, ठीक है, अब उसके बाद जो आपके हॉस्पिटल के जो पेपर है सर, वो तो आप ही ला के देंगे। तो मैंने जमा तो कर दिया सारा डॉक्यूमेंट। सर अभी आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से आपको वो पेपर्स नहीं मिल रहे, अब आप कह रहे हैं कि आपने जमा कर दिए। अच्छा अच्छा, आपने लाइफ में कभी इंश्योरेंस क्लेम किया होगा ना? किया जी नहीं किया है? जी सर। कौन से हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट कॉपी और इंडोरमेंट पेपर पता है ना क्या होता है? जी आपको इंडोरमेंट पेपर पता है क्या होता है? सर देखिए, क्या होता है बताइए। सर सर देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक ये चीज जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, ठीक है सर, आप एक बार लाइन पर रहिए, मैं आपकी कॉल अपने सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर देता हूँ। आप पहले ठीक तो है ये सर? बताओ, इंडोरमेंट पेपर पता है कि नहीं पता है आपको? जी जी, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। नहीं आप बताओ, लाइन आप पर बताओ, रहिए। मैं आपका नॉलेज जानना सर चाहता आप हूँ। आपका सर नॉलेज आप जानना बोलने का चाहता तो हूँ चांस आपका। अरे आप बोलिए तो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप बोलिए। आप लोग को नॉलेज कुछ आप नहीं बोल देती कंपनी, सिर्फ फ्रॉड करवाती है आप लोग से। सर आप बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं बोलूँ कैसे? आपको ये बताओ, इंडोरमेंट पेपर पता है क्या होता है? सर बोलने दोगे तभी तो आपको बताऊंगा। पता है इंडोरमेंट पेपर क्या होता है? सर सिंपल बोलने सा तो है, दो तभी तो। बोलो क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? नहीं पता ना? चलो ठीक है, आगे फॉरवर्ड करो कॉल। हेलो हेलो। हेलो, हाँ मैम। राकेश जी से बात हो रही है? जी राकेश बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। ये मैम, मैंने इनसे रॉयल सुंदरम के पॉलिसी के बारे में डिटेल पूछा, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, इन्होंने डिटेल बहुत ही खूबसूरती से मुझे प्रेजेंट किया। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ। लेकिन जब मैं ये पूछा कि क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इन्होंने बोला कि जो हॉस्पिटल देता है वही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है? हाँ जी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये हॉस्पिटल जो मुझे डॉक्यूमेंट देगा, तो वो जो मेरा बिल रहेगा, जो मेरा ट्रीटमेंट होगा, वही सब तो देना होगा ना? हाँ जी सर। इसमें हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए? नहीं। और दूसरा चीज, जो एक एक हॉस्पिटल मेंटेन करता है अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जिसमें वो ये लिखता है बीपी कितना चल रहा है, फीवर कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, ब्लड का क्या है, इन्फेक्शन है नहीं है, ये वो अपने लिए मेंटेन करता है, ठीक है? हाँ जी। तो एक बात बताओ कि हॉस्पिटल क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे को देगा क्लेम करने के लिए? सर ओरिजिनल बिल्स चाहिएंगे आपके, ठीक है, आपका क्लेम फॉर्म चाहिएगा, ठीक है। पॉलिसी बॉन्ड का कॉपी चाहिएगा। पॉलिसी और बॉन्ड का आपका कॉपी ID क्या होता है? सर जो आपको पॉलिसी गई है उसका कॉपी। ठीक है,
और सर आपका आईडी प्रूफ। बस इतना ही तो? हाँ जी सर। हॉस्पिटल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है? नहीं। इंडोर पेपर नहीं चाहिए होता है? नहीं सर। तो फिर ये रॉयल सुंदरम क्यों मांग रही है मेरे से? सर आपने पॉलिसी बाजार से ली है? जी मैंने पॉलिसी बाजार से लिया है, रॉयल सुंदरम का लिया है, जिसका वो 6,700 समथिंग कुछ का मैंने प्रीमियम भरा है। पॉलिसी कितने दिन पहले लिया है सर? ये मैंने 2018 में लिया था, जुलाई अगस्त के बीच में लिया था। ठीक है सर। एक और चीज जानना चाहूंगी। हाँ सर आपका क्लेम कब आया है? क्लेम ये नवंबर को आया था, ये सितंबर अक्टूबर के बीच में आया। ठीक है। आपने रॉयल सुंदरम को कॉल किया, उन्होंने आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे? मैं जो भी डॉक्यूमेंट मुझे मिला था मैंने जमा कर दिया, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा क्या वो बोल रहे हैं वो लोग? क्या वो क्या लोग बोल रहे हैं रॉयल सुंदरम वाले? वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे को हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट कॉपी दो, और अच्छा। और बोलते हैं इंडोर पेपर वही पेपर जिसमें वो लाल हरा पीला कुछ कागज होता है, उसमें वो लोग अपना रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। अब आप ठीक है। बताओ कि वो क्यों देना है, वो हॉस्पिटल मुझे क्यों देगा, वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगा ना। हाँ जी सर, मैं एक काम करा देती हूँ सर, जो क्लेम डिपार्टमेंट है मैं वहाँ से आपकी कॉल बैक अरेंज करा रही हूँ, आपको अभी कॉल आ जाएगी। मैम ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया अपने प्रूफ के लिए, आप लोग कैसे कस्टमर को डील करते हो, ठीक है। और ये चीज जो है ना, ये मैं पूरा मीडिया में फैला दूंगा, आप देखो कैसे फैलाता हूँ मैं। आप लोग जो है ना बहुत फ्रॉड करते हो कस्टमर के साथ में, खेल खेलते हो आप लोग कस्टमर के साथ में। अभी मैं आपको कुछ बोलूंगा, आप बोलोगे रॉयल सुंदरम के कॉल अरेंज कराता हूँ, रॉयल सुंदरम को बोलूंगा तो। रॉयल सुंदरम से आपको कॉल अरेंज नहीं करा रही हूँ, मैंने आपको बोला मैं अपने ही क्लेम बात हुआ है, सबसे बात हुआ, वो दिल्ली में बैठे कमलेश यादव, उनसे भी बात हुआ है, ट्विटर और फेसबुक हैंडल करते हैं, ठीक है। सबसे मैंने बात कर लिया, कोई हेल्प नहीं करने वाला। मुझे तो ये पैसा मैं लेकर आऊंगा, नहीं तो ये रॉयल सुंदरम है पॉलिसी बाजार, ये दोनों को मैं मीडिया में फैला दूंगा कि क्या करते हैं ये लोग। सर अगर आपको जेन्युइनली अपना क्लेम चाहिए तो आपको उतना कॉपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ कि आपको। मैम कॉपरेट वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे उम्मीद होता है कुछ करने का। अब वो हॉस्पिटल से मुझे सर्टिफिकेट मांग रहे तो वो कहाँ से मैं ला के दूंगा, आप ये बताओ। तो सर मैं आपको नहीं बोल रही, आप हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दो, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ ना सर, मैं क्लेम सेटलमेंट से आपकी कॉल अरेंज करा रही हूँ, ऊपर से मैं मेल डाल रही हूँ एक। ठीक है, आप देख लो आप कर लो, ठीक है ठीक है। मैं कॉल बैक करती हूँ सर, ये कॉल अरेंज करा के और आपको एक मेल डाल के, ठीक है सर। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू।